हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत ब्रेंट नाम के लड़के से हुई। ब्रेंट अपने बाप के साथ कंट्री साइड रोड पर कार से कहीं जा रहा था। तभी उनके सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया। ब्रेंट ने स्टीयरिंग घुमा दिए और उसका एक्सीडेंट हो गया। 6 महीने बाद ब्रेंट हाई स्कूल में है। उसने अपने एक दोस्त से थोड़ा marijuana ले लिया, मतलब कि गांजा। ब्रेंट के पास लोला स्टोन नाम की लड़की आई। लोला नर्वस थी। लड़की पूछने लगी, तुम मेरे साथ प्रॉम में चलोगे? प्रॉम पे एक पार्टी होती है जहाँ पे कपल्स जाते हैं और डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, सॉरी, तुम किसी और को देख लो। लोला का मुंह बन गया। ब्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के पास आ गया। हॉली खुश थी। देखो, आज मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। फाइनली अब मैं ड्राइव कर सकती हूँ। दोनों कार में रोमांस करने चले गए। हॉली ने ध्यान दिया ब्रेंट की बॉडी पर उसके ब्लेड वाले लॉकेट से काफ़ी निशान हो गए हैं। तुम इसे उतार क्यों नहीं देते? ब्रेंट ने कुछ नहीं कहा। हॉली उदास हो गई। दोनों को नहीं पता लोला उन्हें बाहर खड़े होकर देख रही थी। उसके मुंह पे 12 बज रहे थे, जैसे पता नहीं इसका किसी ने बंदा छीन लिया हो। हॉली ब्रेंट को उसके घर छोड़ने चली गई। ब्रेंट ने बता दी, लोला ने मेरे से प्रॉम में उसके साथ चलने के लिए पूछा था। हॉली ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो चले जाओ लोला स्टोन के साथ। लोला इमोशनल है, तुम्हें तो पता ही है। ब्रेंट घर आ गया। उसकी माँ कार्ला ने ब्रेंट से पूछा, तुम प्रॉम में किसके साथ जा रहे हो और कैसे जा रहे हो? मैं हॉली के साथ जा रहा हूँ, उसे आज ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। कार्ला नहीं चाहती ब्रेंट नए ड्राइवर के साथ कहीं जाए। मुझे लगता है तुम्हें कैब से जाना चाहिए। कैब ड्राइवर ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तुम उनके साथ सेफ रहोगे। ब्रेंट का बाप 6 महीने पहले कार क्रैश में मर गया था। माँ बेटे इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ब्रेंट ही गाड़ी चला रहा था। इस बात का ब्रेंट को बहुत गिल्ट फील होता है। अपनी माँ की बातें सुनकर ब्रेंट उदास होकर घर से चला गया। ब्रेंट अपने डॉग को भी साथ में ले गया था। रास्ते में ब्रेंट ने अपने ब्लेड वाले लॉकेट से अपना हाथ काट के खुद को तकलीफ़ दी। ब्रेंट के हाथों से खून बहने लगा था। लड़का एक खाली सी जगह के पहाड़ चढ़ने लगा। ब्रेंट ने अपनी जान लेने का सोच लिया। वो पहाड़ से कूदने वाला था। अचानक से उसका मन बदल गया। पहाड़ी के टॉप पे आके ब्रेंट ने गांजा पिया, म्यूज़िक सुना और शांति को एंजॉय करा। ब्रेंट भूल गया था डॉग उसके साथ आया है। डॉग दूर से भौंके जा रहा था। कार्ला ब्रेंट को कॉल करे जा रही थी, लेकिन ब्रेंट ने एक बार भी कॉल पिकअप नहीं करी। पीछे से एक आदमी ने आके ब्रेंट को कुछ सूंघा के बेहोश कर दिया। आदमी ब्रेंट को कार में डालकर ले गया। इधर कार्ला सेम लोकेशन पर अपने बेटे को ढूंढने आ गई, लेकिन उसे ब्रेंट कहीं नहीं मिला। कार्ला परेशान होने लगी, आखिर मेरा बेटा गया कहाँ? हॉली प्रॉम पार्टी में जाने के लिए ब्रेंट को पिकअप करने उसके घर गई। ब्रेंट घर में नहीं था। कार्ला सामने से आ गई। कार्ला और हॉली ने ब्रेंट को कई बार कॉल करी, पर ब्रेंट ने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर में ब्रेंट का डॉग ज़ख्मी हालत में घर वापस आ गया। लोकल पुलिस ऑफिसर पॉल को कार्ला ने कॉल करके बताया, मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। लेकिन पॉल ने कार्ला की किसी बात को सीरियस नहीं लिया। तुम्हारा बेटा पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है। कार्ला ने जब डॉग के बारे में बताया उसे किसी ने चाकू मारा है, तब जाके पॉल को केस सीरियस लगा। हॉली डॉग को कार में डालकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अफसोस, रास्ते में ही डॉग ने दम तोड़ दिया। किडनैपर की कार अब भी चले जा रही। एक लेडी ने रोड पर रुक के मरे हुए एनिमल को उठा के कार में रख लिया। ड्राइवर ने कहीं खाली सी जगह बने घर पे आकर कार रोक दी। दोस्तों, किडनैपर और कोई नहीं, लोला और उसका बाप एरिक है। बाप बेटी साइकोपैथ थे। लोला अपने कमरे में आके अपनी स्क्रिबलिंग बुक देखने लगी। बुक में ब्रेंट की फ़ोटो लगी थी। रूम में एरिक आ गया।
देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी पिंक ड्रेस लेकर आया हूँ और मैचिंग शूज़ भी। एरिक जाने लगा। लोला ने अपने बाप को रोक के कहा, मैं आपके सामने कपड़े चेंज करूँगी, आप रुक जाओ। एरिक रुक के अपनी बेटी को करीब तरीके से देखने लगा। ब्रेंट की आंख खुली, उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे थे। ब्रेंट ने फॉर्मल कपड़े पहन रखे। घर सजा हुआ था जैसे कोई पार्टी होने वाली हो। घर में ब्राइट आई नाम की लेडी भी तैयार होकर बैठी थी। ब्राइट आई के माथे में बड़ा सा छेद हो रखा है। ब्रेंट अपने हाथ पैर खोलने का ट्राई करता रहा, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। लोला ने सिरिंज में ब्लीच भर लिया। एरिक ने ब्रेंट का सिर पकड़ लिया। लोला ने ब्लीच वाला इंजेक्शन ब्रेंट को लगा दिया। दरअसल इस इंजेक्शन से ब्रेंट के वोकल बंद हो जाएंगे। वो कितना ही चिल्ला ले, आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं आएगी। लोला ब्रेंट की गोदी में बैठ गई। एरिक दोनों की फ़ोटोज़ लेने लगा। उसने ब्राइट आई को भी ब्रेंट की गोदी में बिठा दिया। लोला को ये बात अच्छी नहीं लगी। लड़की ने ब्राइट आई के बाल खींच के फ़ोटो बेकार कर दी। सब खाने के लिए बैठ गए। लोला ब्राइट आई से नफ़रत करती थी और एरिक लेडी को पसंद करता था। लोला ने जानबूझ के अपने बाप से पूछा, बताओ आपको मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ और सुंदर, या फिर ब्राइट आई? एरिक ने नर्वस होकर जवाब दिया, मुझे तुम दोनों ही लेडीज़ सुंदर और अच्छी लगती हो। लोला खड़ी होके ब्राइट आई को ज़बरदस्ती खाना और दूध पिलाने लगी। लोला ने सेम कांड ब्रेंट के साथ किया, पर ब्रेंट ने अपना मुंह नहीं खोला। एरिक ने टेबल पर हैमर मारा, जो मेरी बेटी बोल रही है वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा। लोला ने अपनी उंगली आगे करके कहा, मेरी फिंगर लिक करो। ब्रेंट ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, पहले मेरी बात मानो और मेरी फिंगर लिक करो। ब्रेंट ने लोला की बात मान ली। फिंगर लिक के बाद लोला ने ब्रेंट की जिप खोल के ग्लास आगे कर दिया, तुम इसमें टॉयलेट कर सकते हो। ब्रेंट ने मना करी तो लोला ने अपने बाप से कहा, हैमर और नेल लेकर इधर आओ। इसी हैमर से और नेल से इन्होंने ब्रेंट के डॉग को मार के घायल किया था। लोला ने ब्रेंट को 10 सेकंड दिए, ग्लास में टॉयलेट कर दो, नहीं तो एक नेल तुम्हारे हाथ में ठुकवा दूंगी। ब्रेंट बेचारे के पास ऑप्शन नहीं था, उसने ग्लास में सूसू कर दी। लोला ब्रेंट से कह रही, अपने जेनिटल को बाइट करो ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुम्हें किस ना कर पाए। इस बात पे ब्रेंट भड़क गया। उसने गुस्से में लोला के एक लात मार दी। लोला पीछे जाके पड़ी। एरिक जल्दी से अपनी बेटी को देखने गया, तुम ठीक हो ना बेटी? ब्रेंट इस पॉइंट पर हाथ खोल के घर से भाग गया। एरिक भाग के बाहर आया। ब्रेंट कहीं नहीं दिख रहा था। एरिक को नहीं पता ब्रेंट कार के नीचे छिपा था। एरिक कार लेकर जाने लगा, तब उसने देखा ब्रेंट नीचे है। ब्रेंट बड़ी तेज़ी में भागा। एरिक कार लेकर ब्रेंट के पीछे था। ब्रेंट बचने के लिए जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया। लोला बाहर आ गई। बाप बेटी पेड़ पर पत्थर मारने लगे। नीचे आ जाओ ब्रेंट, नहीं तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। लोला पागलों की तरह हंसने लगी। नीचे आ जा ब्रेंट, नहीं तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने एक पत्थर ब्रेंट को मार दिया। ब्रेंट बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। एरिक और लोला ब्रेंट को अंदर लाके उसके हाथ पैर बांध देते हैं। एरिक ने ब्रेंट के पैर में चाकू मार के ब्रेंट के पैरों को ज़मीन में ठोक दिया। ब्रेंट बेचारा बिना आवाज़ के चिल्ला रहा था। एरिक पैर में हथौड़ा मारता रहा। लोला ब्रेंट की गोदी में बैठ के कह रही, ब्रेंट रो, मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहती हूँ। पॉल ब्रेंट की लास्ट लोकेशन पे आ गया। उसे ब्रेंट का कुछ सामान मिला। घर पे कार्ला और हॉली परेशान हो रही थी। पॉल कार्ला के घर जाके सामान की वेरिफिकेशन करता है, ये ब्रेंट का ही सामान है ना? लोला ब्रेंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही थी। बुक में बहुत सारे लड़के की फ़ोटोज़ थी। लड़के लोला के विक्टिम्स थे। बाप बेटी शुरू से साइको थे। लोला बचपन से लड़कों को किडनैप कर रही थी और उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी।
ब्रेंट ने एक लड़के को पहचान लिया, ये तो टिमी है। टिमी लोला और एरिक से बच के भाग निकला था। टिमी वही सेम लड़का है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। टिमी ही ब्रेंट की कार के आगे आया था जब ब्रेंट और उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ और ब्रेंट का बाप एक्सीडेंट में मारा गया। लोला ने अगला पेज दिखाया। पेज पे ब्रेंट की फ़ोटोज़ थी। लोला ने ब्रेंट की चेस्ट पे हार्ट बना दिया। हार्ट के अंदर लिखा था LS, मतलब लोला स्टोन। हरामी बाप बेटी ने ब्रेंट के ज़ख्मों पर नमक डाल के उसे बहुत टॉर्चर किया। ब्रेंट बेचारा चिल्ला के भी चिल्ला नहीं पा रहा था, उसकी वोकल कॉर्ड्स बंद हो चुकी थी। हॉली ब्रेंट के कमरे में गई। कमरे में एक कार्ड पे ब्रेंट ने हॉली के लिए अच्छा अच्छा लिखा था और अपने प्यार का इजहार भी किया था। हॉली सब पढ़ के उदास फील करने लगी। लोला के घर पे एरिक ने अनाउंस किया, आज की प्रॉम क्वीन है लोला स्टोन। लोला खुशी से पागल हो गई, जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। एरिक ने लोला और ब्रेंट को क्राउन पहना के किंग और क्वीन की साथ में फ़ोटोज़ ली। म्यूज़िक बजने लगा। लोला ने ब्रेंट को डांस के लिए फोर्स किया। ब्रेंट के पैर अभी भी ज़मीन में चाकू से ठुके हुए थे। मैं अपने प्रिंस चार्मिंग का पता नहीं कब से वेट कर रही थी, अब तुम आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। लोला बकवास कर रही थी। ब्रेंट उसके लिए एक और कीड़ा था, बस एक और शिकार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ब्रेंट को और हर्ट करने के बाद एरिक लोला के साथ डांस करने लगा। बाप बेटी डांस में बिज़ी हो गए। ब्रेंट अपने ब्लेड वाले लॉकेट से अपने हाथ खोलने का ट्राई करने लगा। लोला अपने बाप से कह रही, मेरे लिए आप ही प्रिंस हो, तभी मुझे आज तक प्रिंस नहीं मिला। लोला और एरिक किस करने वाले थे। अचानक से ब्रेंट ने उनका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इधर पॉल को ब्रेंट कहीं नहीं मिल रहा। पॉल हॉली के पास आया। मैंने एक सर्च टीम रेडी करी है, ब्रेंट को हम सुबह ढूंढने निकलेंगे। अभी मैं घर जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो या कुछ भी याद आए, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। एरिक और लोला ने जो एनिमल रास्ते से उठाया था, बाप बेटी एनिमल को अंदर ले आए। घर में एक पिट, मतलब बड़ा सा होल बना हुआ था, लाइक बेसमेंट टाइप। ब्रेंट अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा, उसे पिट से कुछ आवाज़ आई। लोला और एरिक ने अपने सारे विक्टिम्स को बंदी बना के नीचे कैद कर रखा है। एरिक और लोला ने पिट में पानी डाल दिया। अब सबके मरने का टाइम आ चुका है। लोला ब्रेंट के माथे में होल करने के लिए रेडी हो गई। एरिक बोला, तुम ऐसा पहली बार कर रही हो, थोड़ा ध्यान रखना। एरिक ने ब्रेंट को पकड़ लिया। लोला ने ड्रिल मशीन ब्रेंट के माथे में घुसा के होल कर दिया। लोला ब्रेंट को बता रही, हम होल करके उसमें गर्म पानी डालते हैं, हमने सारे विक्टिम के साथ ऐसा करा है। इस प्रोसेस के बाद ब्रेंट लोबोटोमाइज हो जाएगा सबके साथ। बाप बेटी ने सेम चीज़ करी थी। ब्राइट आई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तभी उसके माथे में इतना बड़ा होल था। लोला माथे के होल में गर्म पानी डालने लगी। एकदम से लोला रुक गई। मुझे नर्वसनेस हो रही है डैड, होल छोटा है। एरिक ने ड्रिल मशीन उठा के होल को और बड़ा कर दिया। बाप बेटी कितने हरामी हैं। ब्रेंट ड्रिल मशीन लेकर अपने पैर खोलने लगा। पैर खोल के ब्रेंट ने पैरों से चाकू निकाला और उसी चाकू से ब्रेंट ने एरिक पे वार कर दिया। पीछे से लोला ने ब्रेंट पर अटैक कर दिया। दोनों की भयंकर लड़ाई हुई। ब्रेंट ने लोला को दबोच के नाक पे मुक्का मार के उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद ब्रेंट ने एरिक को पिट में फेंक दिया। अंदर बहुत सारे नेक्ड लोग थे। सब एरिक को खाने के लिए टूट पड़े, जैसे उन्हें पता नहीं कब से खाना नहीं मिला हो। ब्रेंट पर लोला ने अटैक कर दिया। लोला ने ब्रेंट को भी पिट में फेंक के पिट का गेट बंद कर दिया था। ब्रेंट नीचे फंस गया। नेक्ड लोग एरिक को खाने में बिजी थे। किसी का ध्यान ब्रेंट पर अभी तक नहीं गया था। थोड़ी देर बाद ब्रेंट ने पास में पड़ी टॉर्च जलाई। रोशनी से सबका ध्यान ब्रेंट की तरफ हो गया।
लोगों ने ब्रेंट पर हमला कर दिया। लोला ने ब्रेंट के साथ हैमर नीचे फेंक दी थी। ब्रेंट ने हैमर उठा के सारे लोगों को मार डाला। पिट के अंदर बोन्स का पहाड़ बना हुआ था। लोला और एरिक ने ना जाने कितने लोगों को मारा था। लोला ब्राइट आई के कमरे में गई। पॉल घर आया। उसकी बेटी रो के पूछने लगी, आप उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए डैड? बेड के साइड में एक लड़के की फ़ोटो लगी थी। लड़का टिमी है। टिमी पॉल का बेटा था। लोला ने ब्राइट आई का मुंह तकिए से दबा के लेडी को मार दिया। ब्राइट आई और कोई नहीं, लोला की माँ थी। तब भी लोला को उससे इतनी जलन होती थी। हॉली लेटी थी, तभी उसे याद आया, ब्रेंट ने मुझे बताया था लोला ने ब्रेंट से प्रॉम में चलने के लिए पूछा था। कहीं हॉली ने पॉल को ये बात बता दी। पॉल लोला के घर चेक करने गया। उसने बाहर से अंदर का भयंकर नज़ारा देख लिया। पॉल इतना बेवकूफ़ निकला, उसने बैकअप बुलाने की जगह खुद हीरो बनने का सोच के घर में गेट तोड़ के एंट्री कर ली। ब्रेंट ने आवाज़ सुन ली। उसने पिट के गेट पे धम धम मारना शुरू कर दिया। पॉल ने भी आवाज़ सुन ली। पॉल ने पिट का गेट खोल दिया। तभी लोला ने पॉल को पिट के अंदर धक्का दे दिया। ब्रेंट ने ऑफिसर की गन उठा के लोला के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी। वो बात अलग है, एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी और गन में गोलियां भी ख़त्म हो गईं। लोला ने ब्रेंट का ब्लेड वाला लॉकेट उठा लिया। मैं तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड को मारने जा रही हूँ। पहले मैं तुम्हारी माँ के अंदर चाकू घुसाऊंगी, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारूंगी। लोला घर से चली गई। सुबह हो गई है। ब्रेंट का ध्यान पिट में पड़ी हड्डियों पर गया। ब्रेंट को एक आइडिया आया। लोला रोड पे जा रही थी। लड़की ने पलट के देखा, एक कार तेज़ी में लोला की तरफ आ रही थी। कार हॉली की थी। लोला जल्दी से छिप गई। हॉली आगे आई। उसे लगा मैंने किसी को ठोक दिया है। कुछ तो कार पर आके टकराया था। रोड पे स्क्रैप बुक के पेजेस उड़ने लगे। अचानक से लोला ने कार का साइड वाला गेट खोल लिया। उसने गले में ब्रेंट का लॉकेट पहना हुआ था। हॉली की फट गई। लड़कियों की भयंकर लड़ाई हुई। हॉली लोला को लेकर कार से बाहर गिर गई। हॉली ने हिम्मत करके लोला के सिर पे लात मार के लड़की को बेहोश कर दिया। हॉली भागने लगी। इधर पिट में ब्रेंट ने सारी डेड बॉडीज़ को इकट्ठा करके उनसे सीढ़ी बना के बाहर निकलने का सोचा है। फाइनली ब्रेंट बाहर आ गया। ब्रेंट फुल स्पीड में कार भगा के ले जा रहा था। रास्ते में ब्रेंट को लोला और हॉली दिखी। लोला हॉली के पीछे भाग रही थी। ब्रेंट हॉली को ठोकने वाला था। वो तो एंड मोमेंट पर उसने स्टीयरिंग काट के लोला को टक्कर मार दी। हॉली ब्रेंट की कार में आके बैठ गई। ब्रेंट को ऐसे देख के हॉली का दिल टूट गया। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा। लोला अब भी रेंगते हुए कार की तरफ आ रही थी। मतलब सीरियसली कोई इतना साइकोपैथ कैसे हो सकता है कि उसे अपनी जान तक की नहीं परवाह हो रही। ब्रेंट गुस्से में था। अब मुझे किसी पे दया नहीं दिखानी, मैं अपना बदला लूँगा। ब्रेंट ने कार स्टार्ट करके बैक करना शुरू कर दी। ब्रेंट ने लोला का होला हमेशा के लिए बंद कर दिया। एंड में ब्रेंट और हॉली घर आ गए। कार्ला अपने बेटे को देख के बहुत खुश हुई। कार्ला ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।